नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों और बहनों। तो कैसे हैं आप लोग बताइए। मैं आशा करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दोस्तों 24 पर। तो दोस्तों लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है। एसएससी सीजीएल सीबीटी 1 परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवारों के मन में कई दिनों से एक सवाल है, रिजल्ट कब आएगा और सीजीएल 2 टियर 2 मेंस की के लिए कितने नंबर सुरक्षित हैं। आज हम आपको इस भर्ती से जुड़ी पूरी और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसे जानने के बाद आपको अपनी तैयारी की दिशा साफ हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इसका फॉर्म कब से कब तक भरा गया था। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि इसका फॉर्म जो है 9 जून 2025 से लेकर के 4 जुलाई 2025 तक भरे गए थे और इसका एग्जाम जो था 12 सितंबर 2025 से लेकर 26 सितंबर 2025 तक करवाए गए थे। कंडक्ट करवाए गए थे। इसमें कुछ स्टूडेंट्स की त्रुटियां देखने को मिली थी, जैसे कि किसी के माउस में कुछ इशू था, किसी के कंप्यूटर में कुछ इशू था और कुछ के कीबोर्ड में कुछ इशू था। इसलिए इसका री एग्जाम कराया गया था, जो कि 14 अक्टूबर 2025 को कराया गया। अब बात करते हैं इसकी आंसर की। तो इसका आंसर की तो अभी तक तो नहीं आया है। हो सकता है कि नवंबर के तीसरे सप्ताह के या सैटरडे या संडे को या फिर चौथे सप्ताह में आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। अब बात करते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट हमारे दिसंबर के दूसरे या तीसरे सप्ताह में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं टोटल वैकेंसीज की। इसमें कुल कितनी वैकेंसीज थी। तो इसमें टोटल वैकेंसीज कुल पद थे हमारे 14,582। इसमें कुल उम्मीदवार कितने फॉर्म भरे गए थे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 28,15,445 उम्मीदवार जो हैं इसमें फॉर्म भरे थे। तो अब बात करते हैं इसमें कुल उपस्थित उम्मीदवार की संख्या। अब जैसे कि आपको मालूम हुआ कि हर एग्जाम में वो जितने फॉर्म भरे जाते हैं तो उतने तो प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं। किसी का एग्जाम छूट जाता है, कोई एग्जाम देने नहीं जाता है, किसी को कई कारणों से वंचित होना पड़ता है। तो दोस्तों देख सकते हैं इसमें परीक्षा में उपस्थित उम्मीदवारों की लगभग संख्या 12,50,000 से लेकर 14,000 के बीच में थी। उपस्थिति प्रतिशत की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 45% से लेकर के 50% इसमें उपस्थित थे। जैसे कि 28 लाख फॉर्म गए, उसमें से उसके आधा बच्चे ही सिर्फ एग्जाम देने एग्जाम स्थल पर पहुंचे थे। अगर अब बात करते हैं अनुपस्थित उम्मीदवार की, तो लगभग 14,15,445 से लेकर के 15,65,445 उम्मीदवारों के बीच में अनुपस्थिति थी। अब बात करते हैं दोस्तों को टोटल वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज। तो टोटल वैकेंसी 14,582 थी, जो मैंने आपको पहले भी ये बता रखा है। और जिसमें जनरल के लिए हमारा 6,183 है, ओबीसी के लिए हमारा 3,721 है, ईडब्ल्यूएस के लिए हमारा 1,423 है और एससी के लिए 2,167 2167 है, एसटी के लिए 1,088 है। तो ग्रैंड टोटल हमारे होते हैं 14,582। ये हमारे कुल पद हुए। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो इसका एग्जाम लेवल जो था मॉडरेट टू हार्ड था, जिसमें जीएस था, इंग्लिश थी और मैथ और ये रीजनिंग होती। तो सारे क्वेश्चंस हमें मॉडरेट टू हार्ड देखने के लिए मिली थी। ये भी मॉडरेट थी, ये भी मॉडरेट टू हार्ड, ये भी मॉडरेट टू हार्ड थी। बट रीजनिंग की बात करें तो ये इजी टू मॉडरेट इसको हम बोल सकते हैं। इसमें कोई रीजनिंग आपको मालूम होगा कि रीजनिंग और मैथ में आपको फुल आउट ऑफ 50 और आउट ऑफ 50 स्कोर करनी चाहिए। इसमें जीके और इंग्लिश जो हमारा एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें आप कितना भी पढ़ लीजिए, इसमें स्कोर अधिकतर बच्चों का ज्यादातर नहीं हो पाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल सीबीटी 1 के सभी उम्मीदवार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि परीक्षा के बाद कई शिफ्ट में बहुत सारी क्वेश्चंस गलत देखने को मिली थी। इसलिए कई शिकायतें भी आई इसलिए हम उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं जो यह स्लाइड जो है इस पर त्रुटियों का ब्यौरा दिया गया है। इन गलतियों का सीधा मतलब यह है कि इस पर आपको बोनस अंक मिलने वाले हैं। जैसा कि 16 सितंबर 2025 को शिफ्ट 2 में क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड सामान्य जागरूकता में आपको 4 से 6 अंकों पर आपत्ति, जिनमें से कुछ डेटा अपर्याप्त या उत्तर विकल्प में त्रुटि वाले थे। जैसे कि इस क्वेश्चन में त्रुटि देखने को
मिली थी। इस शिफ्ट में के हर उम्मीदवार को 4 से 6 अंक पूरे अंक मिलने की संभावना बनी रहेगी। अब बात करते हैं सेकंड मतलब कि अगली तारीख 12 सितंबर 2025 की शिफ्ट थर्ड की, जिसमें जीके के लिए है, जनरल नॉलेज जिसे सामान्य जागरूकता भी कहते हैं। कुछ तथ्य आधारित प्रश्नों के आधारित उत्तर गलत दिए गए थे। इसमें भी कुछ त्रुटियां देखने को मिली थी। अगर आपने इन प्रश्नों का कोई भी संभावित सही उत्तर मार्क किया था तो आपको अंक मिलेगा। अब बात करते हैं दोस्तों 20 सितंबर 2025 शिफ्ट 1 की, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे हमारे प्रश्न जो थे जिनके विकल्प में सही उत्तर मौजूद नहीं था। जैसे कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो उसी प्रकार से ऑप्शन आंसर तो छोटा जिला में शिवर होना चाहिए था, बट इसका ऑप्शन उसमें था ही नहीं। एक तरीके से हम ये एग्जाम्पल मान रहे हैं, तो इसमें त्रुटि देखने को मिली थी। क्वेश्चन तो सही था बट उसका ऑप्शन सही नहीं दिया गया था, इसीलिए इसके 2 से 3 प्रश्न इसलिए इसे इसमें कुछ नंबर आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं रीजनिंग की, 15 सितंबर 2025 शिफ्ट थर्ड अंग्रेजी और रीजनिंग की। इसमें 1 या 2 प्रश्न गलत संरचना और फॉल्टी लॉजिक तर्क दोष के कारण के आधार पर इसका ये भी क्वेश्चन गलत देखने को मिली थी, इसलिए इसमें भी आपको नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों जिन प्रश्नों की त्रुटि होती है और उन्हें हटा दिया जाता है, उनके अंक सभी उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, भले ही उन्होंने प्रश्न हल को किया हो या ना किया हो। जैसे कि कोई जो क्वेश्चन में त्रुटि देखने के लिए मिल रही है, उसे नॉर्मलाइजेशन के बाद उसे जो कोई भी उम्मीदवार उस क्वेश्चन को किए हुए हो या ना किए हुए हो, उस क्वेश्चन का पूरा अंक मिलेगा। अब आपके फाइनल स्कोर काफी बढ़ा सकता है इसके कारण। अब बात करते हैं कुछ टॉप 5 इजी शिफ्ट की और टॉप 5 हार्डेस्ट शिफ्ट की। तो देख सकते हैं दोस्तों इजीस्ट शिफ्ट मतलब कि आसान शिफ्ट में 14 अक्टूबर को शिफ्ट 2 का हमारा आसान शिफ्ट था, फिर 26 सितंबर, 21 सितंबर और 23 सितंबर और 22 सितंबर को हमारा आसान शिफ्ट था, जो कि 26 सितंबर में थर्ड शिफ्ट और 21 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट और 23 सितंबर को सेकंड शिफ्ट और 22 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में आपको इजी क्वेश्चंस देखने को मिली थी। आप जिसका इसका मीडियन स्कोर आने वाला है 130.5 130.5 और 26 सितंबर को थर्ड शिफ्ट का मीडियन स्कोर मध्य स्कोर रहने वाला 125। उसी प्रकार से 21 सितंबर को शिफ्ट 1 का मध्य स्कोर 123 रहने वाला है और 23 सितंबर 2025 जो कि सेकंड शिफ्ट में 122.5 मध्य स्कोर रहने वाली है। और उसी प्रकार से 22 सितंबर 2005 में शिफ्ट 1 में मध्य स्कोर 121.5 रहने वाली है। अब बात करते हैं मोस्ट डिफिकल्टी शिफ्ट्स की, सबसे कठिन शिफ्ट्स की। तो दोस्तों देख सकते हैं कि 12 सितंबर में शिफ्ट थर्ड में आपको मध्य स्कोर 101 देखने को मिल रही थी। उसी प्रकार से 15 सितंबर शिफ्ट थर्ड में 101.5 हमारा मध्य स्कोर है। अब आगे बात करते हैं 18 सितंबर 2025 को भी हमें मोस्ट डिफिकल्ट शिफ्ट देखने को मिली थी, जिसमें थर्ड शिफ्ट में मध्य स्कोर है हमारा 102। अगला है हमारा 18 सितंबर 2025 जिसमें शिफ्ट 1 में 104 मध्य स्कोर है। 20 सितंबर शिफ्ट 1 में 105 मध्य स्कोर रहने वाला है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में जिस शिफ्ट का मध्य स्कोर सबसे कम होता है वह शिफ्ट उतनी ही कठिन मानी जाती है। और बोल सकते हैं कि जिस शिफ्ट का कठिन शिफ्ट के उम्मीदवारों को अंकों में भारी वृद्धि की जाती है और जबकि आसान शिफ्ट के स्कोर जो है स्थिर रह जाते हैं और मध्य वाले की मामूली रूप से कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाले हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारे जनरल के लिए 150 से 157 के बीच में आ रहे हैं आपके सेफ मतलब कि स्कोर, तो आप सेफ स्कोर के दायरे में आ रहे हैं। अगला है हमारा ओबीसी जो कि 142 से 149 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, जो कि हमारे ग्रैंड टोटल 220 अंक के होते हैं क्वेश्चंस हमारे। जैसे कि एक क्वेश्चन से आपको मालूम होगा कि 2 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के होते हैं, जिसमें हमारा 25 क्वेश्चन मैथ, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन इंग्लिश, 25 क्वेश्चन क्या होते हैं हमारे जीके जीएस। तो ग्रैंड टोटल हमारे 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, इसीलिए आपका ग्रैंड टोटल 200 नंबर है। इसमें आपका जनरल के लिए 150 से 157 रहने वाला है और ओबीसी के लिए 142 से 149 रहने वाला है और ईडब्ल्यूएस के लिए 135 से
142 रहने वाला है। अब बात करते हैं एससी एसटी की, तो एससी के लिए 120 से 128 और एसटी के लिए 109 से 115। तो ये रही आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो दोस्तों उम्मीद है आपको एसएससी सीजीएल सीबीटी 1 रिजल्ट, कट ऑफ और आने वाले टीयर 2 से जुड़ी ये पूरी जानकारी साफ साफ समझ में आ गई होगी। अब आपकी बारी है, अगर आपने अपना स्कोर पेपर अच्छा किया है तो टीयर 2 की तैयारी में अभी से लग जाइए। अगर आपका स्कोर हमारे बताए गए एक्सपेक्टेड कट ऑफ के दायरे में आ रहे हैं तो आप अपना स्कोर कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं विद इन आपका आंसर करूंगा। और कट ऑफ को लेकर, रिजल्ट डेट को लेकर या फिर आपकी शिफ्ट कितनी हार्ड थी तो आप नीचे कमेंट में जरूर लिखें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें दें ताकि अगला अपडेट आपसे मिस ना हो। तो हम जल्द ही टीयर 2 स्ट्रेटजी और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी डिटेल वीडियो लेकर आने वाले हैं। तो चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, मेहनत जारी रखिए और सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।